ये एनसीईआरटी क्लास 6 गणित प्रकाश के चैप्टर 5 पर बनाए गए वीडियो का 12वां पार्ट है। वीडियो के इस पार्ट में हम पेज नंबर 115 पर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं 9 से 12 तक, इसे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आइडेंटिफाई वेदर ईच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको ये जितना भी स्टेटमेंट दिया हुआ है इसको पहचानना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। और आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी देना है कि ट्रू है तो क्यों ट्रू है, उसका रीजन बताना है, और फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, उसका भी रीजन बताना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है देयर इज नो प्राइम नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 4। कह रहा है ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है जिसका यूनिट डिजिट 4 हो, ठीक है। तो ये सही कह रहा है, ये हो जाएगा ट्रू। यही स्टेटमेंट है, ठीक है। और ये क्या है, ट्रू है। ऐसा क्यों, इसका हम रीजन देंगे। तो रीजन क्या होगा कि कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे अगर 4 रहेगा तो वो इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है, और 2 से डिविजिबल होगा। तो ऐसे नंबर्स के 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे। 1 और वो खुद तो होगा ही होगा, और 2 भी उसका फैक्टर होगा, ठीक है। 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे, इसलिए इस तरह के जो नंबर्स है वो प्राइम नंबर नहीं होंगे। जनरली जो प्राइम नंबर होता है, अ प्राइम नंबर मस्ट एंड इन 1, 3, 7 और 9। 2 को छोड़ करके जितने भी प्राइम नंबर हैं वो या तो 1 से एंड करते हैं, जैसे कि 11, 31, 41, ठीक है, या तो 3 से एंड करते हैं जैसे कि 23, या फिर 7 से एंड करते हैं 47, या फिर 9 से एंड करते हैं जैसे कि 89, ठीक है। तो 2 को छोड़ करके एक्सेप्ट फॉर द नंबर 2 को छोड़ करके जितने भी प्राइम नंबर हैं वो इन डिजिट से एंड करते हैं, ठीक है। उनके यूनिट प्लेस पे ये डिजिट आता है तो वो प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। लेकिन अगर यूनिट प्लेस पे एनी नंबर एंडिंग इन 0, 2, 4, 6 और 8 इज डिविजिबल बाय 2। यहां भी एक्सेप्शन में 2 है। 2 जो है ये सिंगल डिजिट है जो इवन भी है और प्राइम भी है। बाकी जितने नंबर 0, 2, 4, 6, 8 से एंड करेंगे वो 2 से डिविजिबल होंगे, ठीक है, और वो प्राइम नहीं होगा 2 को छोड़ करके, ठीक है। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, कोई भी प्राइम नंबर 1, 3, 7 और 9 से एंड करता है 2 को छोड़ करके, ठीक है, तो वो प्राइम नंबर होगा। और कोई नंबर अगर 0, 2, 4, 6, 8 से एंड करता है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। अब 2 से डिविजिबल हो गया तो उसके मोर देन 2 फैक्टर हो गए, इसलिए वो कभी भी प्राइम नहीं होगा, ठीक है। तो दस देयर इज नो प्राइम नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 4, ठीक है। अब अगला स्टेटमेंट देखिए, अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कैन ऑल्सो बी प्राइम। कह रहा है कि प्राइम नंबर्स को आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है, प्राइम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर आएगा वो भी प्राइम ही होगा। ये स्टेटमेंट है, ठीक है। पहले इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 प्राइम नंबर लेते हैं 2 और 3, इसको हम अगर मल्टीप्लाई करें, इनका प्रोडक्ट करें तो 6 आएगा, और 6 क्या है, कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, ठीक है। ऐसे ही कोई और 2 आप प्राइम ले लीजिए जैसे कि 5 एंड 7, ठीक है, तो 35 हो रहा है। 35 भी कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो जब हम 2 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा कंपोजिट नंबर आता है। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 or more prime numbers, the result is always a
कंपोजिट नंबर। ठीक है, नॉट अ प्राइम, प्राइम नहीं आ रहा है, कंपोजिट आ रहा है। ठीक है, और इस तरह के जो नंबर मिल रहे हैं इनके 2 से ज्यादा फैक्टर है। ठीक है, तो ये प्राइम नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह का जो स्टेटमेंट है कि अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कैन ऑल्सो बी प्राइम, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, अब अगला स्टेटमेंट है प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। कह रहा है कि प्राइम नंबर्स के कोई भी फैक्टर नहीं होते हैं, जबकि आप पढ़ चुके हैं कि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। रीजन क्या लिखेंगे, प्राइम नंबर्स have exactly 2 factors, 1 and itself। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब अगला स्टेटमेंट क्या है, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। जितने भी इवन नंबर्स है वो कंपोजिट नंबर्स है। अब ये भी स्टेटमेंट फॉल्स होगा, क्यों, क्योंकि 2 जो है ये इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। बाकी जितने भी इवन नंबर्स है 2 को छोड़ करके वो कंपोजिट है, लेकिन 2 तो प्राइम है। तो इस स्टेटमेंट को हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। क्यों, रीजन क्या देंगे, द नंबर 2 इज एन इवन नंबर but it is not composite, ये प्राइम है। अगला स्टेटमेंट क्या है, 2 is a prime and so is the next number 3। 2 क्या है, प्राइम है, और इसका जो अगला नंबर है 3 ये भी प्राइम है। For every other prime the next number is composite। इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर है उसका अगला नंबर कंपोजिट है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। क्यों, क्योंकि 2 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर है उसका जो अगला नंबर है, नेक्स्ट नंबर जो है वो कंपोजिट ही होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि 3 है तो 3 के बाद क्या आता है, 4। ठीक है, जैसे कि 7 है, 7 के बाद 8 आता है। ऐसे ही 11 है तो 11 के बाद 12 आता है। जितने भी 2 से बड़े प्राइम नंबर है उसके नेक्स्ट बाद कंपोजिट नंबर ही आता है। तो हम रीजन क्या लिखेंगे, फॉर एवरी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 द नेक्स्ट नंबर इज कंपोजिट। ठीक है, अब ये जो तीनों क्वेश्चंस है इस पेज पे, इसे हम वीडियो के अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे।